वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूपीएससी 2025 का जो फाइनल रिजल्ट निकला है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देखेंगे कि क्या ये हिंदुओं के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल नहीं है, और क्या इसके इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं बहुत जल्द हमारे सामने। तो क्या ये डेथ ब्लो होगा हिंदुओं के लिए या नहीं होगा? लेट अस सी, लेट अस एनालाइज दिस। इस पूरे सिचुएशन में हमने जिस आदमी के ऊपर भरोसा किया था, वोट दिया था, मोदी जी, आई डोंट नो व्हाई इज ही डूइंग दिस टू हिंदूज। आई मीन, इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है ये ऑब्वियसली हमें नहीं पता, बट वी वुड हैव टू डिकोड सम थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये सब पता है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट फंडेड जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे मोदी गवर्नमेंट ने हाल ही में, मतलब जब से ये लोग पावर में आए हैं, वहां पे इन लोगों की फंडिंग बढ़ा दी गई है फॉर यूपीएससी कोचिंग, फ्री कोचिंग फॉर SC ST माइनॉरिटीज एंड वुमेन। ठीक है, तो उसी के आप थोड़े बहुत न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं कि 2026 के लिए यूपीएससी की कोचिंग दी जा रही है इन लोगों को। माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए तो पता नहीं कितने सारे स्कीम्स मोदी सरकार ने चला के रखे हैं, और भी बहुत सारी चीजें इन लोगों ने की हुई है। ओवर हियर यू कैन सी जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द एक और मतलब एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। वहां पे आप देख सकते हैं कि ये लोग रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी चलाते हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025। ये हर साल ये अपडेट होता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग माइनॉरिटीज, SC STs एंड वुमेन के लिए अलग से चलाते हैं, ओनली फॉर माइनॉरिटीज, SC STs एंड वुमेन। दिस इज अगेन अ वेरी डायबॉलिकल इशू, a very pragmatic approach from the minority community to capture women। और अपने आप को इन लोगों ने SC ST के साथ जो इतना सारा अलाइन करके रखा हुआ है, जिसकी पोल अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर में खुल गई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही सब्सिडाइज्ड एजुकेशन इन लोगों को मिलता है सिविल सर्विसेज के लिए। सो नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, मैं फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी में ये सब चल रहा है। ओनली फॉर माइनॉरिटीज, SC ST एंड वुमेन के लिए वो लोग सब्सिडाइज्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कोचिंग दे रहे हैं। ये यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो कि न्यू दिल्ली में है, वहां पे फ्री कोचिंग दे रहे हैं हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, ओनली फॉर माइनॉरिटीज, SC STs एंड वुमेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट। ओनली फॉर माइनॉरिटीज, SC STs एंड वुमेन। इन लोगों के लिए पता नहीं इनके मन में, जिहादियों के मन में कितना प्यार है। सो वंस अगेन यू कैन सी कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी चल रही है with hostel facilities for minorities, SC STs and women। I want you to sense a pattern over here, guys। ये लोग हमेशा minorities, SC STs and women, now women के लिए मतलब women बोल रखा है, तो ये कोई भी हो सकता है, मतलब आप है ना, मतलब जनरल कैटेगरी, OBC, मुस्लिम, SC ST, एनीथिंग। लेकिन किस तरीके से चालाकी के साथ इन तीनों कैटेगरीज को, माइनॉरिटीज को, SC ST को और विमेन को एक साथ इन लोगों ने क्लब करके रखा हुआ है फॉर फ्री यूपीएससी कोचिंग। सो सिमिलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो तो खैर बहुत ज़्यादा फोरफ्रंट पे रहता ही है इस तरह के इश्यूज के लिए। वहाँ पे भी सिमिलरली आप देख सकते हैं माइनॉरिटीज, SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए इन लोगों ने बहुत सारे फ्री कोचिंग सेंटर्स खोले हुए हैं सिविल सर्विसेज के लिए। ओवर हियर मतलब अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज देखे है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज देखे, कॉलेजेस देखे, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। देखिए, मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि IAS IPS में मुसलमानों का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो। उसके लिए इन लोगों ने बजट दिया हुआ है। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में मतलब प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत सारा फंड मतलब एलोकेट किया हुआ है फॉर फ्री यूपीएससी कोचिंग। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम ऑल दिस? ये लोग यहाँ पे यूपीएससी को ज्यादा से ज्यादा, इनका टारगेट है कि माइनॉरिटीज मतलब मुसलमान ठीक से इसको क्लियर करें, and this will lead to a disaster in the future for us Hindus। The government is very clear कि इनको specific government positions को एक specific mindset के जो community के लोग हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब मोदी सरकार को, गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करना है, जिसके चलते वो फ्यूचर में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। नाउ सोचिए कैसा लगेगा आपको कि आप जिस जिले में रहते हैं वहां का DM और SP एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहा है। अभी दिल्ली में जो उत्तम नगर में हुआ है तरुण भाई के साथ, वो हम सबके सामने है, और किस तरीके से जिहादियों ने कुछ बोलना ही छोड़ दिया है, वो भी हमारे सामने है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होने वाला है जब हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहेंगे, एक ऐसे भारत में रहेंगे जहां पे इन लोगों का जो गवर्नमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है।
हम कैसे सरवाइव करेंगे उसमें? क्या कभी हम में से किसी ने सोचा है ये सब? नहीं, आई डोंट थिंक सो हम में से कभी किसी ने ये सब चीजें सोची हैं। बट ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से माइनॉरिटी मतलब जो हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली इन सब चीजों को एग्जीक्यूट कर रही है, चुपचाप रहते हुए। ये संविधान की रक्षा और हिंदुत्व फासिज्म तो ठीक है, सड़क पे होता है, बट बिहाइंड द सीन दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सो हियर यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग अगेन। इस साल के 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो मतलब ऑलमोस्ट 55 सिलेक्शंस हुए हैं। 55 सिलेक्शंस। लास्ट ईयर 24 सिलेक्शंस हुए थे, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी से 24 सिलेक्शंस हुए थे। इस बार 55 सिलेक्शंस हुए हैं। फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं 2025 सिविल सर्विसेज के एग्जाम की। तो ये क्या दिखा रहा है? बहुत स्ट्रेटेजिकली ये गवर्नमेंट सर्विस में घुस रहे हैं। बहुत स्ट्रेटेजिकली इसके लिए गवर्नमेंट इनको एनकरेज कर रही है। इनकी जो अपनी कम्युनिटी है वो तो इनको हमेशा से एनकरेज करती रही है, क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चलते लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। इनको पता है कि कैसे भी करके अगर हम यहाँ पे घुसे तो आने मतलब आज नहीं तो कल सरकारें आएंगी जाएंगी, चेंज होती रहेंगी, ब्यूरोक्रेसी हमेशा वैसे ही रहेगा। एक कॉलोनियल हैंगओवर जो हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी को लेके है कि भाई देखो IAS IPS आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, है ना, वो मतलब बड़े साहब आ रहे हैं, है ना। वो क्या है? वो बेसिकली सिविल सर्वेंट है। देयर जॉब इज टू सर्व अस, नॉट द अदर वे अराउंड। बट ये फ्यूडल सोसाइटी है, तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट बनने का सबसे बड़ा जो चार्म है वो है पावर, वो है सोशल स्टेटस, वो है प्रेस्टीज। इसको टारगेट करते हुए ये लोगों ने बहुत अच्छे से अपने आप को पोजीशन किया है कि हम पोजीशन ऑफ पावर में कैसे पहुंचे, ब्यूरोक्रेसी के चलते भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन हमेशा क्या ही कर लेगा हिंदुओं के लिए, और वैसे भी हिंदुओं के लिए कोई क्या ही कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज देयर ओवरऑल गेम प्लान। अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, और इसके चलते हमें सिखाया जाएगा कि कैसे ये हमारे देश को उन्नति के राह पे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग। ये पावर में रह के ये लोग क्या करेंगे वो हमारे सामने है, ठीक है। याद रखिए कि दिल्ली के उत्तम नगर में वहां पे एक जो दलित हिंदू युवा थे, तरुण भाई, उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। जस्ट बिकॉज होली में थोड़ा सा रंग किसी हिजाबी के ऊपर फेंक दिया गया था, उसके चलते एक आदमी को, हिंदू को मार दिया गया है। ये हिंदू मेजोरिटी कंट्री में ये हो रहा है। जस्ट इमेजिन जब ये लोग इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। Now this is for all of us to think about. ये थोड़ा सा हम लोग सोचें इसके बारे में। I know कोई सोचने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, but then again अगर हम अभी नहीं सोचेंगे तो आगे चल के हालात ऐसे होंगे कि हम सोचने के लायक बचेंगे नहीं। So this was something that I wanted to share with all of you. If you like this video, please like, share and subscribe, and stay tuned for more content.